तो वैद्युत रसायन के जो प्रश्न हैं न्यूमेरिकल वाले, उनको समझते हैं। न्यूमेरिकल वाले प्रश्न क्या है, देखिए इससे आएंगे भी न्यूमेरिकल, इससे आने की संभावना है, जो 3 अंक के हैं। तो संख्यात्मक प्रश्नों को देखते हैं। 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलियन की 298 केल्विन पर विशिष्ट चालकता इतनी है। 2.48 × 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो तो मोलर चालकता की गणना करिए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का देख लेते हैं। ये जो हमको दिया है ये विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता को हम किससे लिखते हैं, कप्पा से। तो यहाँ पर हम इसको किससे दर्शा दिए, ये जो मान है ये पूरा का पूरा मान क्या कहलाया, के कहला गया। इसको हम के से लिख दिए। अब अगला हिस्सा देखते हैं। इसमें यहाँ पर जो मोलर सांद्रता है, ये सांद्रता विलियन की जो सांद्रता है ये, तो ये सांद्रता को हम किससे, सीएम लिख दिए हैं। सी भी लिख सकते हो आप, इससे दर्शा दिए। इसके बाद हम जानते हैं कि जो मोलर चालकता होती है वो कप्पा और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मैं के भी लिख दिया। अब मेरे पास आयतन नहीं दिया, तो आयतन जनरली ml में होता है, तो 1000/cm लिख देना। v का मान है ये, v का मान ये है, इसको हम इसमें लिख देंगे cm में। तो यहाँ पर ये k का मान, अब यहाँ k का मान ये लिख दिया, ये देख लीजिए ये। इसके बाद गुणे 1000 लिख दिया। फिर ये cm का मान 0.02 है, ये देख लीजिए 0.02 है ना। तो अब इसको जब हम हल करेंगे और हल करने के बाद जब निकालेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से इसको हल करके देखना है आपको। तो एक लाइन का सवाल है, जब तक आप इसको लगाएंगे नहीं अच्छे से नहीं बनेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 5 एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट तक AgNO3 से भरे पात्र में प्रवाहित करने पर 10.7 ग्राम चांदी जमा होती है। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालिए। यदि हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इतना है तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक भार निकालिए। तो देखिए फैराडे के नियम से W = क्या होता है, ZIT। अब यहाँ W का मान इसमें दिया गया है, कितना पदार्थ जमा होता है 10.7 ग्राम, तो 10.7 ग्राम हो गया। धारा कितना है 5 एम्पियर, तो I = 5 एम्पियर लिख लिए। समय कितना दिया है, समय 30 मिनट दिया है, तो 30 को सेकेंड में बदलेंगे तो 30 × 60 सेकेंड लिख दिए। अब यहाँ पर जो सूत्र है इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो देखिए मान कैसे कैसे रखे हैं, यहाँ हमारे पास जो सूत्र है ये सूत्र ऊपर लिखा है W। तो W का मान इतना है तो W की जगह ही रख दिए, Z की जगह Z रख दिए, I की जगह I का मान वो 5 रख दिए, फिर T की जगह 30 और 60 का ये रख दिए। इतना Z का मान निकालेंगे तो इनका पक्षांतर करेंगे, भाग करेंगे, 0.00118 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जितना इनका भार होगा वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो W1/W2 बराबर हो जाएगा E1/E2 बराबर कितना हो जाएगा, Z1 क्या हो गया, Z2। तो यहाँ पर ये लिख दिए चांदी का तुल्यांक भार बराबर बटे में हाइड्रोजन का तुल्यांक भार। तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक और हाइड्रोजन का रासायनिक तुल्यांक इस तरह से लिख दिए। तो हमको चांदी का ये चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का मान 1 दिया है तो ये 1 लिख दिए। यहाँ पर चांदी का रासायनिक तुल्यांक जो अभी हम ये हल किए हैं तो ये आ गया, और हाइड्रोजन का इतना दिया है। यदि इसको हल करेंगे तो 107.9 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको सवाल करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है, इसको ध्यान से देखिएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ये है लिथियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। लिथियम आयन व ब्रोमाइड आयन की आयनिक चालकताएं क्रमशः ये 38.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एवं 78.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है। तो पहले तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की परिभाषा पूछा है A नंबर में। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट वे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में अल्प आयनित होते हैं या पूरी तरह से आयनित नहीं होते, अपूर्ण आयनित होते हैं या पूर्णतः आयनित नहीं होते, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे ये St कमल का हो गया। अब यहाँ हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड है तो हम इसको कलरास के नियम का प्रयोग करेंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उसमें हम पढ़े थे कि जो सीमांत मोलर चालकता होती है उसके आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ पर ये सीमांत मोलर चालकताओं का योग कहला गया, लिथियम का ब्रोमाइड का। अब यहाँ जो लिथियम की चालकता है, सीमांत चालकता इतनी दी है,
जो ब्रोमीन की चालकता इतनी दी है, अब इस सूत्र में रख देते हैं। तो इस सूत्र में देखे रखेंगे तो इसका मान कितना है 38.7, इसका मान ब्रोमाइड वाले कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल से आ जाएगा। तो इतना छोटा सा सवाल है, बाकी तो हम उससे उतार लिए हैं बुक से। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। अब यहाँ इसके BaCl2 के जलीय विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, जबकि Ba आयन का क्लोरीन आयन की चालकताएं इतनी इतनी दी हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्ट, वे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, तो यहाँ पर देखिए BaCl2 को हम दो भाग में लिख सकते हैं, Ba2+ और ये 2Cal, इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद देखिए Ba2+ का मान जो है क्वेश्चन से हम लिख लिए हैं 127.30 है, ये दशमलव है, ये समझ लेना है। और Cl का जो है ये है। अब इसमें हम मान रख देंगे, देखिए इसको पूरा का पूरा इसी तरह से उतार दिए हैं। यहाँ पर ये Ba+ का ये रख दिए हैं, इसमें 2 है तो 2 रख दिए हैं, Cl का मान है तो Cl का मान रख दिए, इसका गुणा कर दिए हैं, इसको हल कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, इस तरह से ये मान आ जाएगा। तो एक बार इस सवाल को लगा के देखना, ये सरल है, आपसे बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, यदि ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता इतनी है, सल्फेट की इतनी है, तो Al2SO4 की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले Al2SO4 का हम ये समीकरण बनाते हैं कि ये टूटेगा कैसे। तो Al में 3+ होता है, यहाँ 2 हो गया, SO4 में S-2 होता है, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो V+ का मान है, मानिए ये वाला मान कितना हो गया 2, ये वाला मान कितना हो गया 3। अब कुलरास का नियम का सूत्र ये होता है अनंत तनुता ज्ञात करने का, ये V+ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V+ का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए हैं। अब यहाँ प्लस वाला जो मान दिया है, यहाँ से देख लेते हैं 189, तो यहाँ पर 189 लिख दिए। फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। V- का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिए। फिर ये λ+ का मान यहाँ पर कितना दिया है, ये एसो सल्फेट का 160, तो यहाँ 160 लिख दिए। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, जितना आएगा जोड़ देंगे। इस तरह से इसको सवाल करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला वाला प्रश्न ये वाला देखिए आप, एसिटिक अम्ल के लिए मोलर चालकता ज्ञात करना है। यहाँ HCl की मोलर चालकता दिया है, और यहाँ पर NaCl की मोलर चालकता दिया है, और यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता दिया है। और कुलरास का नियम यही कहता है कि यदि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो हम उसकी मोलर चालकता सीधे सीधे नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसकी मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्ट से ज्ञात कर सकते हैं। तो कुलरास का नियम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर जो जो मान दिया है, जैसे HCl को हम लिख सकते हैं H+ और Cl-, NaCl को लिख सकते हैं Na+ और Cl-, ये CH3COA को लिख सकते हैं CH3COA- और Na+, और यहाँ पर CH3CO को हम अब क्या से लिखेंगे, इस तरह CH3CO- और ये। लेकिन ये हमको तो इसको तोड़ लिए हैं, लेकिन आएगा कैसे। तो एक बार हम क्या लेंगे, सोडियम वाला ले लिए, सोडियम एसीटेट का ये वाला देख लीजिए, इसको हम यहाँ पर लिख लिए CH3CO- ये। अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें क्या घटाना है क्या जोड़ना है, इस चीज़ को आप समझिए, इसमें कैसे कैसे हम यहाँ पर करेंगे। थोड़ा ध्यान देना है, जब मैं ये लिखा हूँ तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये CH3OS के ये 2 हो गए। अब हम ये समझते हैं कि इसका मान तो हमको पता नहीं, तो हम इसका मान इससे ज्ञात करेंगे। ये जो हमारे पास CH3COO यानी है, ये वाला हम इसको उतार दिए हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से Na हटाना है, तो हम यहाँ पर NaCl को क्या कर दिए, घटा दिए, फिर इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है तो आप इसको पहले जोड़ के लिख दीजिए, इसका माइनस कर देंगे। तो यही चीज़, इसका मान 91 था तो 91 लिख दिए, इसका मान 126 था तो 126, और इसका मान 426 था। इसमें से इसको जोड़ के और इसको घटा देंगे तो ये 391 आ जाएगा। इस तरह से ये एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हम ज्ञात